सुंदर चौधरी हाय हाय, उमर अब्दुल्ला हाय हाय, अमर अब्दुल्ला हाय हाय हाय, एनसी कांग्रेस एनसी कांग्रेस हाय हाय, एनसी कांग्रेस मुर्दाबाद, सुंदर चौधरी मुर्दाबाद, जम्मू का जश्न मुर्दाबाद, माफी मांगो माफी मांगो जम्मू का जश्न मुर्दाबाद, जम्मू का जश्न मुर्दाबाद, भारत माता की भारत माता की डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सुरेंद्र चौधरी हाय हाय, हाय 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 हाय, एंटी कांग्रेस मुर्दाबाद, 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 एंटी कांग्रेस मुर्दाबाद, 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 सुरेंद्र चौधरी सुरेंद्र चौधरी हाय हाय, हाय 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 हाय, सुरेंद्र चौधरी हाय हाय, हाय 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 हाय, सुरेंद्र चौधरी हाय हाय, हाय 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 हाय, सुरेंद्र चौधरी हाय हाय, सुरेंद्र चौधरी हाय हाय, हाय 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 हाय, सुरेंद्र चौधरी हाय हाय, हाय 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 हाय, सुरेंद्र चौधरी हाय हाय, एक ही होया, एक ही होया, एक ही होया, वो सरकार बदलनी है, महाराजा हरि सिंह का अपमान करे। वो सरकार बदलनी से सारे पता कि जम्मू विधान सभा ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ जिन्हें अस भगवान के बाद दूसरा दर्जा देने महाराजा जम्मू की जनता जम्मू कश्मीर की जनता उनके खिलाफ उन्हें की इन्ना बुरा भला कहा सुंदर चौधरी जो डिप्टी सीएम ने और जम्मू की जनता उनके महाराजा का अपमान कतई किसी भी कीमत बर्दाश्त करने नहीं उनके खिलाफ डिप्टी सीएम एनसी कांग्रेस के खिलाफ पीडीपी के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन ऐसा किया जोड़ा कि जम्मू कश्मीर के हर जिले में हर चौक चौराहे आज प्रदर्शन हुआ विरोध प्रदर्शन। असेंबली के अंदर बड़ी शर्मनाक घटना उसको अंजाम दिया गया। हमारे महाराजा हरी सिंह के ऊपर टिप्पणी की गई और डिप्टी सीएम साहब की तरफ से की गई तो कहीं ना कहीं बहुत अगर मैं ये कहूँ कि शर्मनाक बात है हमारे महाराजा के खिलाफ ऐसी बातें करना और गलत शब्दों का प्रयोग वहाँ पर किया गया। उसी के संदर्भ में आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हर ज़िला के अंदर प्रोटेस्ट रखे गए हैं। आज कठुआ के अंदर भी हमारा ये प्रोटेस्ट चल रहा है। आप देख रहे हैं लोग जिस व्यक्ति को जिस हमारे महाराजा को पूछते थे उनके खिलाफ इन लोगों ने आज टिप्पणी करी है। तो कहीं ना कहीं इनके जो इरादे हैं इनकी जो विचारधारा है वो आपको यहाँ पर दिख रही है कि किस प्रकार से ये लोग हमारे महाराजा के खिलाफ कैसे कैसे षड्यंत्र करते रहे हैं और किस प्रकार से ये बातें कर रहे हैं। तो उसी के संदर्भ में आज का ये प्रोटेस्ट है और हमारे कठुआ के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कठुआ के बहुत सारे लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि महाराजा से किस प्रकार से हमारे लोग प्रेम करते थे और जम्मू कश्मीर के लिए महाराजा हरी सिंह जी ने जो किया है तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत बेहतर सुविधाओं का उन्होंने अपने समय में लोगों के लिए काम किया है। तो मुझे लगता है कि आज का ये प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये जो लोग हैं ये जो एनसी कांग्रेस और पीडीपी के जो लोग हैं ये हमेशा से ही हमारे महाराजा के खिलाफ रहे हैं और उनकी जो एक्चुअल जो उनकी जो नेचर है जो विश्वास है उनका वो आपको उनको दिखा है। तो कहीं ना कहीं आज का ये प्रोटेस्ट उसी के संदर्भ में हम लोगों ने रखा है। और हमारे जो कह रहा हूँ कि जो लोग रोहिंग्या के लिए छातियाँ पीटते हैं, जो लोग पाकिस्तान लोग हैं जो यहाँ बसे हुए जो CAA का विरोध करते हैं ताकि पाकिस्तान का हिंदू और बांग्लादेश का हिंदू ना आए लेकिन रोहिंग्या का वेलकम करते हैं उनका क्या उनको आप क्या कहेंगे। लेकिन ये भी कहूँगा हमारा देश कभी गुलाम नहीं होता अगर हमारे पास गद्दार नहीं होते। गद्दारों की कमी नहीं है। जीता जागता प्रमाण सुंदर चौधरी सतीश शर्मा ये बनी का विधायक जो अन्य लोग हैं वही लोग जो है गद्दारी का काम मात्र। आज महाराजा साहब को डिक्टेटर अगर डिक्टेटर होता ये देश अब तक पता नहीं क्या हो चुका होता। अगर ये डिक्टेटर होता तो पता नहीं क्या हो चुका होता। इसलिए मैं कहूँगा आज जो हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान यहाँ पर लागू है 2.5 लाख आबादी थी पाकिस्तान फौजियों की है उनको अधिकार दिए गए हर आदमी को अधिकार मिले हैं। इसलिए ये लोग पुनः वही जो जिहाद वाला मामला उसको चाहते हैं। एक बार पाकिस्तान बन चुका है हम और दूसरा पाकिस्तान यहाँ बनाना नहीं चाहते। और ये भी कहूँगा जहाँ के जो लीडर हैं मैं उनको कहूँगा बहुत से लोग बोलते हैं हमने महाराजा साहब के लिए संघर्ष किया बड़ी बड़ी पगड़ियाँ लगा कर आते हैं क्यों सोए हैं
क्यों भी इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो लाल सिंह हो, चाहे वो बाबू सिंह हो, चाहे वो रमन भल्ला हो, अन्य लोग हो। मैं उनके स्टैंड को क्लियर करना चाहता हूँ। कांग्रेस के लोग स्टैंड क्लियर करें कि वो किसके साथ हैं। क्या वो महाराजा साहब को डिक्टेटर समझते हैं या नहीं समझते हैं? वो अपनी बात को रखें यहाँ पर आके। बताएंगे सुरेंद्र चौधरी ने आखिर बोला क्या है? उसने बोला है कि वो डिक्टेटर है। महाराजा साहब ने कौन सा डिक्टेटर वाला काम किया? जो अपनी रियासत को छोड़कर चुपचाप बाहर चले गए हमारे हित के लिए, जिन्होंने विलय कर दिया। वो चाहते तो पाकिस्तान के साथ जा सकते थे, नेहरू ने उनको बोला, लेकिन वो जो आदमी एक प्योर देशभक्त आदमी है उसको हम डिक्टेटर कह रहे हैं। और जो शेखुद्दौला किस बात की छुट्टी है? हमारे लोगों ने 17 लोगों ने गोलियां खाई हैं छातियों पर, 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान के लिए। और ये भी कहूँगा है, ये जो हमारे ब्रिगेडियर फकीर सिंह थे जो 47 में, उनके शब्द हैं, उन्होंने बुक लिखी है कि जब 47 में कबायलियों का अटैक, अक्टूबर में अटैक हुआ, तो उस समय महाराजा साहब ने एक मीटिंग बुलाई है। उस समय मीटिंग में जो हमारे महाराजा साहब और उस समय आरएसएस के प्रमुख बलराज मधोक जी हैं और ये ब्रिगेडियर फकीर सिंह जी, ये लोग वहाँ उपस्थित रहे। और लगभग 400 लोगों ने आरएसएस के लोगों को इकट्ठा किया गया, रैनाबाड़ी हब्बा कदल के लोगों को, और उन्होंने जो एयर स्ट्रिप थी वो बनवाई। और उसके बाद महाराजा की ये हत्या करना चाहते थे। महाराजा साहब को हत्या का जो बिम्बर गली है वहाँ महाराजा साहब जा रहे थे, उनको मना किया गया कि आप वहाँ ना जाएं, आपकी हत्या हो जाएगी, आपको अगवा कर लेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो लोग, एक देशद्रोही लोगों का टोला यहाँ पे खड़ा हो रहा है, हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करो। लोगों को भी कहूँगा, अगर ये कहीं यही काम, गद्दारी वाला काम किसी कश्मीरी ने किया होता तो अब तक उसकी जीवन बचा नहीं होता उसका। हमारे लोग ही हैं जो उनको फूलों का हार पहनाते हैं, यहाँ पर आते हैं ये चोर जो माइनिंग माफिया से पैसे मांगते हैं और वहाँ जाकर पठानकोट में मीटिंगें करते हैं उनके साथ जाकर। ये चोर हमको सिखाएंगे, लेकिन इनका इलाज कीजिए। अगर इलाज नहीं करेंगे तो जैसे पाकिस्तान में लोग बर्बाद हुए वैसे ही यहाँ पर हो जाएंगे। सब लोग इस बात से भली भांति परिचित है कि जिस तरह से इस जम्मू कश्मीर रियासत के डिप्टी सीएम ने जिस तरह से महाराजा हरि सिंह जी के खिलाफ कल एक बयान दिया, उन्हें तानाशाह कहा। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति जो कल स्टेटमेंट दे रहे थे कि महाराजा हरि सिंह जी जो डिक्टेटर थे, वो डिक्टेटरशिप करते थे, लोगों पे तानाशाही करते थे और अपने आप को चुना हुआ नुमाइंदा बताते थे। और मैं उनको ये चीज़ याद दिलवाना चाहता हूँ, यदि आज वो चुने हुए नुमाइंदे हैं तो जो देन है वो महाराजा हरि सिंह जी की देन है। उनको शायद ये इतिहास भूल गया है कि यदि महाराजा हरि सिंह जी उस समय बेले पत्र में सिग्नेचर नहीं करते, साइन नहीं करते, आज जो ये स्टेट है ये शायद पाकिस्तान के पास चली गई होती। उस समय वो भूल गए होंगे कि किस तरह से महाराजा हरि सिंह जी ने इसे जम्मू कश्मीर रियासत को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। किस तरह से जम्मू कश्मीर की जो महाराजा हरि सिंह जी थे, उन्होंने कितने सारे राइट्स हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों को, और इनकी जो देन है, इन लोगों को भी जो राइट्स हैं वो महाराजा हरि सिंह जी ने दिए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर का कोई भी व्यक्ति इस बात से सहमत नहीं है जो बात उन्होंने कही है। और हम सुरेंद्र चौधरी जी से कहना चाहते हैं कि अपने विचारों पर वे सोचे, अपने विचार जो उन्होंने बोले हैं शब्द उसको वापस ले और महाराजा हरि सिंह जी के प्रति वो माफ़ी मांगे और ये चीज़ एश्योर करे आगे से वो ऐसा बयान ना दे। और भारतीय जनता पार्टी कभी भी महाराजा हरि सिंह जी के खिलाफ ऐसे कभी भी बयान नहीं सुनेगी। जय हिंद जय भारत। देखो, आज जो पुतला जलाया गया है, ये जो कल डिप्टी सीएम सुरेंद्र जी ने जो बयान दिया, बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक बयान दिया। उन्होंने पूरे ही डोगरा समाज का अपमान किया, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों का और विशेष करके जम्मू के लोगों का उन्होंने अपमान किया। महाराजा हरि सिंह बहादुर, उनकी जो हमारे समाज के प्रति जो उन्होंने काम किए, जो समाज सुधार के लिए उन्होंने काम किए, वो हमारे एक प्रेरणा और हमारे लिए एक मार्गदर्शक हैं और एक कुशल शासक रहे। उन्होंने गरीब समाज के लिए काम किया, दलित समाज की बच्चियों को मंदिर में कंजक के रूप में पूजा। वो पहले शख्स थे जिन्होंने हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर बैंक का निर्माण किया, रणवीर कनाल का निर्माण उनके कार्यकाल में हुआ, और ना जाने कितनी ऐसी काम उन्होंने जो जन कल्याण के लिए किया। उनके ही पुरखों द्वारा खरीदी हुई रियासत को उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को समर्पित कर दिया। और ये जो लोग जहां आज जो इनकी मानसिकता डोगरों के बिल्कुल डोगरों के कलंकित करने वाली है, उन्होंने एक शर्मनाक बयान दिया। उनकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। उनको डोगरा समाज से, पूरे जम्मू के लोगों से माफी मांगनी होगी, तभी जाके लोगों का गुस्सा शांत होगा।
महाराजा के प्रति हम उनके प्रति हम नमन करते हैं और उनको हम कोटि कोटि नमन करते हैं। उनके बताए मार्ग पे चलने का पूरा प्रयास करेंगे। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਜਲਾਇਆ ਔਰ ਅਸ ਆਪਣੇ ਮੁਖਰਜੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੋਗਰਾ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ ਔਰ ਅਸ ਡੋਗਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਅਪਮਾਨ ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਔਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। जय हिंद, जय भारत। मैं दो ही लफ्ज़ बोलूँगा कि जो कभी पीडीपी में, कभी बीजेपी में, कभी किसी में और जाकर अमर अब्दुल्ला की गोद में बैठने वाले सुरेंद्र चौधरी जी ने जो बयान दिया है तो हम उसका विरोध करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ इनके पास कोई मुद्दा नहीं था तो इन्होंने ये मुद्दा उठा दिया। आपने जो वायदे किए थे लोगों के साथ वो वायदे आप पूरा करो ना। आप बोलते थे बिजली मुफ्त देंगे, आप बोलते थे राशन मुफ्त देंगे, आप बोलते थे यूनिट माफ़ करेंगे, इतने 200 यूनिट माफ़ करेंगे। उन बातों पर आपने ध्यान देना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ ज़्यादा ना बोलते हुए पूरी जो हमारे JNK यूटी की जनता है वो उनमें पूरा रोष है। मैं तो ये कहता हूँ कि इन पर FIR लगनी चाहिए और दूसरा इन्होंने जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए। हरी सिंह साहब के लिए जो डिप्टी सीएम जी ने असेंबली में जो टिप्पणी की है उसका हम विरोध करते हैं। उसको वो एक निंदनीय है। उनको डिक्टेटर बोला है और हमारी जम्मू कश्मीर ने पूरे देश के इतिहास के अंदर जहाँ डेमोक्रेसी होती है, जहाँ किंगडम होता है, वहाँ जुडिशरी नहीं होती। महाराजा हरी सिंह साहब पहले महाराजा थे जिनके राज्य में जुडिशरी थी, जिन्होंने हाई कोर्ट बनाए थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाए थे। मैं एक राजा के राज में, महाराजा के राज में, तो उनके लिए ये बोलना पहले थोड़ा ये स्टडी कर लें कि महाराजा हरि सिंह साहब का क्या इतिहास है, उन्होंने गरीबों के क्या किया, हमारे डोगरा परिवारों को लिए इन्होंने बांटा था इन्होंने सारा। उस वक्त छुआछूत थी तो 1931 में महाराजा हरि सिंह साहब ने हमारे सनातन का कुछ ऐसा वर्ग था जो पीछे था और उनको भवा माता जाकर उन अपने हरिजन घरों में जाकर छोटी बच्चियों को उठा के वहाँ से घर से ला के उनको देवी बना के पूजा गया। वहाँ कंजकें पूजी गई, उनको बालू बना के देवी रूम बना के महाराजा हरि सिंह ने ऐसे रिफॉर्म लाए हैं। जो हमारी जो बाल प्रथा थी जो उसके लिए किया है। और कोई भारत रत्न की बात करता है तो जम्मू कश्मीर के अंदर, अरे जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे देश के लिए सबसे बड़ा भारत रत्न जो महाराजा हरि सिंह साहब को मिलना चाहिए। हम ये मांग करते हैं कि महाराजा हरि सिंह साहब को भारत रत्न दिया जाए, जिन्हें पूरे भारत के लिए लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात रखी थी पूरे हिंदुस्तान की, उस वक्त जब जहां पूरे देश में राजाओं का राज था। तो महाराज साहब को वो अपने जयचंदों का रोल निभा रहे हैं। जैसे पृथ्वीराज चौहान थे, चक्रवर्ती महाराजा थे, तो जयचंद की वजह से उसके बाद कोई आपका चक्रवर्ती महाराजा राज नहीं रहा हिंदुस्तान के अंदर। वो ये कुछ लोग हैं अपने आकाओं को खुश करने के लिए, अपने सीएम साहब को खुश करने के लिए ऐसी वो भद्दी टिप्पणियां करते हैं। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं।